वॉइस तो ठीक है। हाँ, लाइव कर दे। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से पिछले 15 मिनट से जो आपकी क्लास है वो लाइव नहीं हो पा रही थी। तो अब टीम ने हमारी ने वो जो आपका टेक्निकल फॉल्ट था वो रिजॉल्व कर दिया है। आप लोग भी सोचते होगे कि क्लास लेट करते हो, रीज़न बता देते हो टेक्निकल फॉल्ट। मेरी क्लास में आप ऐसा ना ही बोलो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरी क्लास नॉर्मली लेट होती नहीं है। कभी कभी होती है तो वो थोड़ा सा इशू होता ही है, जेन्युइन है ना। तो चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बच्चे, समय, चाल और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट चीज़ें हम ख़त्म करने वाले हैं। और आज आप ये कह सकते हो कि हम लास्ट करने वाले हैं समय, चाल, दूरी का। और कल जो हम पढ़ेंगे समय, चाल, दूरी का ही एक पार्ट है। कल की जो क्लास होगी बच्चे, वो कंप्लीट रेस के ऊपर डिपेंड होगी। दौड़ होती है ना कि सर्कुलर रेस, वृत्ताकार दौड़ या लीनियर रेस, है ना, जो लंबी दौड़ दौड़ी जाती है 400 मीटर की, 200 मीटर, 100 मीटर, इस तरह के जो सवाल बनते हैं, है ना, वो हम कल करेंगे। आज हम कुछ ट्रेन के सवाल बचे हुए हैं तो वो कर लेते हैं। 8, 10, 12, 13, 14 जो भी सवाल बचे हुए हैं ना, चलो ठीक है, करें शुरू। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा टाइप 11 चल ही रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को, क्या है इस सवाल में। सवाल है कि मधुबनी और पटना के दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अब कोई लोग बिहार से हो ना, तो इस बात पे झगड़ा मत करना कि सर 300 किलोमीटर थोड़ी है मधुबनी और पटना के बीच की दूरी, ज्यादा है या कम है। सवाल ने जो कहा ना वो मानकर चलना है। ऐसा नहीं है एग्जामिनर से भिड़ जाओ, अबे इतनी दूरी कैसे बता दी तूने, इतनी दूरी थोड़ी है। नहीं, जो सवाल कहता है वो परम सत्य मान के चलना है। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी मधुबनी से प्रातः 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना की ओर चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी पटना से प्रातः 10 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मधुबनी की ओर चलती है। एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? बताओ, करिए सॉल्व। चलो करते हैं भाई। दो स्टेशन है बच्चे, ये पटना है, ये मधुबनी है ना। एक ट्रेन जो है, दोनों के बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर है। ओके, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अब उसने कहा एक रेलगाड़ी मधुबनी से 9 बजे चली, तो बच्चे 9 बजे चलेगी सुबह, और कितने की रफ्तार से चलेगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जो सवाल ने दिया है ना, उसी को ही मैं, उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि दूसरी ट्रेन पटना से मधुबनी की तरफ चली 10 बजे, यानी कि इस तरफ चली है 10 बजे, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सवाल ने आपसे बोला है कि बताओ वो जो दोनों ट्रेन है वो कितने बजे मिलेंगी। ऐसा सवाल अक्सर बच्चे सवाल में एग्जाम में देखने को मिलता है। इस तरह के सवालों में पता है हमें क्या करना है? दोनों जो ट्रेन है ना एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, बच्चे दोनों के चलने का समय बराबर करना है। दोनों के आप चलने का समय बराबर कर दो। तो यहां अगर मैं देख रहा हूं एक ट्रेन 9 बजे चली है, दूसरी 10 बजे,
तो जब तक वो 10 बजे वाली ट्रेन चली है, पहले ट्रेन कौन सी चली थी, ये वाली 9 बजे, तो 10 बजे तक बच्चे इस वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, आप मुझे ये बता दो। जब तक दूसरी ट्रेन ने भी चलना स्टार्ट किया तो पहली ट्रेन कितनी दूरी चल चुकी होगी। बच्चा आप कहेंगे कि सर ये तो 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा है, यानी कि 9 AM से 10 AM तक जो पहली ट्रेन है जो M मधुबनी से चली है, भैया वो कितनी दूरी तय कर चुकी है, 30 गुणा 1 यानी कि 30 किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर 9 बजे से 10 बजे तक 30 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, अभी भी 270 की दूरी इनके बीच बची हुई है, 270 किलोमीटर की। और अब 10 बज चुके हैं और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो 10 बजे के बाद मिलने का समय बताइए। 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जो मिलने का समय है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है बच्चे 10 बजे के बाद इन दोनों के बीच में, आप कहेंगे 270, और सापेक्ष चाल तो दोनों की जुड़ेगी 20 + 30 और गुणा टाइम। तो आप कहेंगे कि सर टाइम हो गया 270 बटे 30 और 20 50, यानी कि 5 पूरे 25, 5 घंटे, और 2 बटे 5 घंटे को मिनट में बदलूंगा तो मैं 60 से गुणा करूंगा, ये जाएगा 12 दूनी 24 मिनट। यानी कि बच्चे मैं ये बात कह सकता हूं कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद वो जो ट्रेन है ना, वो जो ट्रेन है वो 5 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी। तो आपने 10 बजे में इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 घंटे 24 मिनट को। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 बज जाएंगे, और 3:24 PM, यानी कि वो जो दोनों ट्रेन मिलेंगी ना वो 3:24 पर मिलेंगी, 3:24 पर मिलेंगी। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं सर D = S1 × S2 / S1 - S2 सम ऑफ। बेटा फॉर्मूला रटा है ना, ये टाइप हमने कद खत्म कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो अपने घर से इतने की स्पीड से चला तो ऑफिस इतने मिनट लेट हो गया, इतने की स्पीड से चलेगा तो इतने मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ये सवाल कराए नहीं थे क्या मैंने? अब तुमने तो फॉर्मूला रटा हुआ है, सवाल थोड़ी रट रखे हैं तुमने। मैंने तो सवाल आपको रेशियो मेथड से कराए थे, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं कराया मैंने आपको। काहे परेशान होते हो, सवाल के रिवीजन करो ढंग से, ये मत ढूंढो क्या नहीं कराया, ये देखो क्या करा दिया और उसका रिवीजन करना है, इस बात पे ज्यादा फोकस करो। अक्सर लोग कमी ढूंढते हैं, कमी क्यों ढूंढ रहे हो भाई, उसकी खासियत तो ढूंढो ना, उसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो। मैंने जो करा दिया उसका रिवीजन फोकस करो, मैंने जो कराया है 100% कराया है, बस इतना ट्रस्ट करो। अगला सवाल, ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, ट्रेन का कोई भी सवाल आएगा ना, जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूं इनसे बाहर नहीं जाएगा, आपको इन्हीं सवालों का रिवीजन करना है और वर्कशीट लगानी है, दैट्स इट। चलो सवाल कह रहा है, 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 अलग अलग स्टेशन से यात्रा शुरू करती हैं और क्रम से 90 और 70 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो ट्रेन मिलती हैं तब तक एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर की यात्रा ज्यादा कर चुकी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी मैं कर रहा हूं, बहुत गजब मेथड और कॉन्सेप्ट वाले मेथड से आपको मैं बताऊंगा। विपिन कुमार मीना जी, आप हमारी टीम के पास कॉल करो बच्चे, वही आपका कनेक्शन जो है मेरे पास तक पहुंचाएंगे, यही है एकमात्र तरीका। चलिए करेंगे बच्चे इसे, पहले सवाल को जस्ट पढ़िए आप सवाल को जस्ट पढ़िए कि 2 ट्रेन अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चली। मैं ना आपको आप ही के मुंह से, अगर आपने देखो जेन्युइन तरीके से रिवीजन किया है तो आप ही के मुंह से मैं वो तरीका उगलवा दूंगा जो आपने पढ़ा होगा।
देखना, दो स्टेशन है अलग अलग, ये स्टेशन बी और ये स्टेशन ए। अब पहली ट्रेन चली है इधर से जिसकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन चली है इधर से जिसकी चाल है 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की तरफ चली। अब कह रहा है कि जब वो मिली, मान लो कहीं रास्ते बीच में वो ट्रेन मिली है, जरूरी नहीं है बीचों बीच मिली है ना, ऐसा जरूरी नहीं है बीचों बीच पॉइंट पे मिली, कहीं भी रास्ते बीच में वो ट्रेन मिली। मान लो ये ट्रेन यहां आके रुकी और ये ट्रेन यहां आके रुकी, यहां पर वो मिली। क्या दोनों ट्रेन बराबर समय के लिए चली हैं? भाई आप ये मान के चलो, एक ट्रेन दिल्ली से चली है 10 बजे और दूसरी ट्रेन लखनऊ से चली है 10 बजे, एक दिल्ली से 10 बजे और एक लखनऊ से 10 बजे, और दोनों ट्रेन मिल गई 12 बजे। तो जो ट्रेन दिल्ली से चली वो भी 2 घंटे चली, जो ट्रेन लखनऊ से चली वो भी 2 घंटे चली। क्या दोनों ट्रेनों ने मिलने तक जो समय चला है, क्या दोनों का समय बराबर है? यस सर, इस केस में हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट है ना, जो टाइम है वो कांस्टेंट है, या मैं कह सकता हूं जो समय है बच्चा वो बराबर है। बिल्कुल सही बात है जो हमने ये कही है कि उनका जो टाइम है वो कांस्टेंट है, यानी कि मिलने तक जो समय लिया है बराबर है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो उनकी स्पीड का होगा, बच्चे स्पीड कितनी है? 90 की स्पीड इसकी है और 70 की स्पीड इसकी है, तो 0 से 0 उड़ा दो, स्पीड का रेशियो हो गया 9/7 का। अगर स्पीड का रेशियो 9/7 का है तो दूरी का यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 9/7 का। जो स्पीड का है वही डिस्टेंस का होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पॉइंट मिलने तक इस वाली ट्रेन ने अगर 9 यूनिट दूरी चली है तो इस वाली ट्रेन ने कितनी? 7 यूनिट दूरी चली है। दोनों का डिफरेंस कितना? 2 यूनिट। और सवाल ने कहा है एक ट्रेन ने दूसरी से 140 किलोमीटर ज्यादा तय किया है। एक यूनिट का मान कितना होगा? 140/2 यानी कि 70 किलोमीटर। और आपको बताना है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, और बच्चे वो तो इन दोनों का योग हो जाएगी। कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी वो हो जाएगी 9 और 7 16, और 16 यूनिट का मान होगा 16 गुणा 70 यानी कि 1120 किलोमीटर। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भाई मिलने तक इस वाली ट्रेन ने चली है 7 यूनिट दूरी, 9 यूनिट सॉरी, और इस वाली ट्रेन ने चली है 7 यूनिट दूरी, तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 और 7 16। वही तो मैंने बोला कि डिफरेंस है 2 यूनिट, का मान 140, एक की वैल्यू 70, तो 16 का मान हो गया 1120 किलोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई साहब वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलिए। ये सवाल करिए जरा, बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका। कह रहे बेंगलोर और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेन अपने अपने स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, सेम टाइम पर, और क्रमशः 80 और 95 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? अब यहां भी वही चीज कि दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली और कहीं रास्ते में मिली, तो क्या मिलने तक दोनों ट्रेन का जो टाइम है
वो बराबर होगा। जितने समय तक ये वाली ट्रेन चली उतने ही समय तक ये वाली ट्रेन चली, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सर, दो, ये बैंगलोर, ये चेन्नई। अब कह रहा है कि एक ट्रेन चली है इधर 80 की रफ्तार से और ये वाली ट्रेन चली है 95 की रफ्तार से। कहीं रास्ते बीच में ये ट्रेन मिली, मान लो यहां पे ये ट्रेन आकर मिली, तो दोनों के मिलने तक का जो समय है दैट इज इक्वल, इट इज इक्वल। यानी कि टाइम हमारा जो है बच्चा वो क्या है, वो कांस्टेंट है, बराबर है। तो जो रेशियो स्पीड का होगा 80 और 95, कितना होगा 16 और 19। यही रेशियो डिस्टेंस यानी कि दूरी का हो जाएगा 16 और 19। यानी कि इस वाली ट्रेन ने अगर यहां से यहां तक 16 यूनिट दूरी चली है तो इस वाली ट्रेन ने यहां से यहां तक 19 यूनिट दूरी चली है। ये होता है डिस्टेंस के रेशियो का मतलब। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट, और सवाल कह रहा है एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा चली है। बच्चे एक यूनिट का मान कितना होगा, 180/3 यानी कि 60 किलोमीटर। और आपसे पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 और 19 35, और 35 का मान हो गया 35 × 60, हो जाएगा आपका 2100 किलोमीटर, है ना भाई। 35 छिक्के कितना होता है, 210। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात, इस तरह के सवालों को कैसे करना है। ओके, चलिए चलते हैं थोड़ा और अलग तरह के सवालों को लेकर। ट्रेन के सवालों में ना वैरायटीज बहुत होती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है ट्रेन के सवालों में। उठाकर किसी भी वैरायटी का सवाल बना देता है अक्सर एग्जामिनर, क्या कर सकते हैं भाई। बताओ जल्दी से। सवाल है, रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से क्यू 50 की चाल से चलती है और रेलगाड़ी बी क्यू से पी 70 की चाल से चलती है। वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। दीपक कुमार, हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल। बार बार रिवीजन करना है इनका और वर्कशीट का। देखो, ये दो स्टेशन है, एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है। सवाल कर रहा है कि दोनों स्टेशन पी और स्टेशन क्यू 50 की रफ्तार से चलती है। ये वाली 50 की रफ्तार से चल रही है और ये वाली 70 की रफ्तार से चल रही है। कह रहा है वो एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं। यानी कि 1 घंटे 20 मिनट बाद वो जो ट्रेन है 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। बड़ा आसान सवाल हो गया ये तो भाई। डिस्टेंस पूछ रहा है इन दोनों के बीच की, तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में तो सापेक्ष होगी, रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितना है, 1 घंटा 20 मिनट। बच्चे 1 घंटे 20 मिनट को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, 20 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे। और इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 12 120 गुणा 4/3, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दोनों जो स्टेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 160 किलोमीटर। इस सवाल पे आइए। बताओ।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जैसा आपने अभी वो थोड़ी देर पहले किया है ना, इस सवाल से जो कराया है उससे पहले जो 2 सवाल किए हैं वही दिमाग लगाना है इसमें, सेम दिमाग, बस थोड़ा सा घुमा के लगेगा। जिसने भी लगा दिया मान जाऊंगा उसे। बता दो ये सवाल होगा कैसे, एक लाइन में बता दो। वैसे तो बहुत कमेंट करते हो तुम लोग, दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को पढ़ के। दिमाग लगाओ, टाइम दे रहा हूं, और एक लाइन में हिंट दे दो हल्का सा कि सर ऐसे होगा। मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु ओ जो एम और एन के कहीं बीच में है, ए से मिलता है। एम और एन के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। यदि ए और बी की चाल क्रम से 26 और 65 है तो ओ और एन के बीच की दूरी बता दो कितनी होगी। बताइए भाई। सर इसमें ट्रेन की डिस्टेंस नहीं थी, कोई जरूरत नहीं है बच्चे ट्रेन की डिस्टेंस की। जब 2 स्टेशन से ट्रेन चलती है मैंने आपको बोला कि हमें उस टाइम पे ट्रेन की डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी समझ में तो आ गया कैसे होगा सवाल ये, आप बताओ। रेशियो से खेतराम प्रजापत कह रहे हैं। अरे खेतराम जी, खेतराम ही नाम है ना? हाँ, ये तो हमें पता है रेशियो से होगा। आपने क्या नई बात बताई है इसमें, वाह मजा आ गया। उनकी दूरी दोगुनी हो जाएगी। नहीं, समय समान है कह सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने पॉइंट बताते हो। मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ऐसे बोल के, मैं आपके साथ ना इन्वॉल्व होता हूँ। आप सोचो कि सर इन्वॉल्व हैं हमारे साथ इस टाइम पे, वो चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे कमेंट्स बताएं। क्या है एवरेज स्पीड से नहीं, चलो बताते हैं, चलो देखते हैं क्या है भाई इसमें। अब आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने इस सवाल में टाइम क्यों दिया जानबूझकर, देखना अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। 2 स्टेशन है, एम है, ये वाला स्टेशन एन है। अब हुआ क्या, 2 भाई हैं ए और बी, दोनों ने एक ही समय पर 245 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी है। ओके, अब ये वाला भाई भी ए इधर जाता है और ये वाला भाई भी बी इधर जाता है। ओके, ए की जो चाल है वो 26 किलोमीटर पर आवर है और बी की चाल है 65 किलोमीटर पर आवर। अब ये आप जानते हैं कि अगर दोनों ने एक ही समय पर और एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया तो एन पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा? भाई एन पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा? आप कहेंगे सर जिसकी चाल ज्यादा है तो ये दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया और यहां पहुंच गया। भाई ए से पहले पहुंच गया और ए कहीं रास्ते बीच में ही था उस टाइम पे। ओके, अब इसने वापस मुड़ गया, तुरंत वापस मुड़ गया और मुड़ते ही फिर वापस चला 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 और तब तक ये भी चलता रहा होगा। भाई दोनों एक साथ चले हैं, ये भी चला ये भी चला, ये यहां पहुंचा वापस मुड़ा और यहां कहीं रास्ते में इसके साथ मिल गया। ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ऐसा सवाल ने बोला है कि ये ऐसे चलता गया और वापिस आया। तब तक ये सीधा ही चल रहा था और कहीं यहां पॉइंट पर दोनों मिले। कुछ एक बात बताओ मुझे, बड़ी सिंपल सी बात बताना। अगर दोनों भाई एक ही समय पर चले और यहां कहीं पॉइंट पर मिले तो क्या दोनों का समय बराबर होगा? भाई जितने समय में ये वाला भाई यहां पहुंचा
उतने ही समय में ये वाला भाई यहां पहुंच के एंड पॉइंट पे और घूम के वापस अपने भाई से मिल गया यहां पर आकर। ये बात समझ में आ गई आपको कि दोनों भाइयों ने अगर एक साथ दौड़ना शुरू किया तो ये मंदा था, ये दौड़ता रहा, धीरे 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 यहां पहुंचा, तब तक ये वाला लास्ट पॉइंट पे पहुंच के वापस आ गया इसके पास। तो क्या मिलने तक का उनका समय बराबर था? आप कहेंगे बिल्कुल यस, कि सर जो हमारा टाइम होगा वो बराबर होगा, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे कहें तो टाइम जो होगा बच्चे वो कांस्टेंट होगा। टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का है कितना, 26 और 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, बच्चे वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा 2:5। यानी कि एक ही दूरी अगर 2 यूनिट है यहां से यहां तक, तो बी वाले भाई साहब की यहां पहुंच के और वापिस यहां आने तक की टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट है। टोटल भाई ए ने अगर यहां से यहां, देखते रहो, अगर ए ने यहां से यहां तक 2 यूनिट की डिस्टेंस तय करी, तो बी ने यहां से यहां पहुंचा और वापिस यहां पे आ गया, तो उसने 5 यूनिट की डिस्टेंस तय करी होगी, 5 यूनिट की। तो क्या अगर मैं ये दोनों की डिस्टेंस को जोड़ दूं, 5 और 2 7, तो क्या ये वाली डिस्टेंस 245 का डबल हो जाएगी? क्या ये वाली जो डिस्टेंस है 245 का डबल हो जाएगी? क्यों भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये पूरा और ये आधा पार्ट यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और एक पार्ट तो ये हो गया और एक ये नीचे वाली पूरी लाइन हो गई। तो 7 यूनिट का जो मान होगा 245 गुणा 2 होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा था? ओ भाई, 5 और 2 7, ये टोटल डिस्टेंस 245 के बराबर नहीं होगी। ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी यहां से यहां और ये वाली दूरी वापस यहां पे, तो डबल हो गई डिस्टेंस, डबल है ना। इसने तो अपनी पूरी डिस्टेंस चली एम से एन तक, वापस इतना कवर किया और बचा हुआ ए ने कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस 2 बार काउंट हो गई, टोटल डिस्टेंस 2 बार काउंट हो गई। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 245 गुणा 2/7, तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 70। 1 यूनिट का मान अगर 70 है, आपसे कह रहा है ओ से एन की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और ये बची हुई निकाल लो। भाई 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 गुणा 70 यानी कि 140। 5 यूनिट का मान कितना होगा? देखो ये वाली डिस्टेंस तो आ गई आपके पास कितनी, या फिर आप ऐसा करो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी टोटल आपकी? कितनी है? 5 तो 7, 7 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 5 आ जाएगा। भाई ये वाली डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस है 5 यूनिट और ये वाली डिस्टेंस है 2 यूनिट, है ना। तो ये 2 और 5, 7 का मान 245 गुणा 2, 1 का मान 70। हमने अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली तो वो तो 2 यूनिट है, कितनी? 2 गुणा 70 यानी कि 140। अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से 140 माइनस कर दूं, या फिर इसके 5 में से 5 गुणा 70, 350, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक 350, और ये वाली डिस्टेंस का डबल 2 दूनी 4, 280। 1 सेकंड का समय देना मुझे। अगर मैं ये 280 इसमें से माइनस कर दूं तो 70 बचेगा। ओ से एम तक की डिस्टेंस उसको पूछना चाहिए, तो 140, क्योंकि ऑप्शन भी वही मैच कर रहा है। क्या लग रहा है?
7 - 5 होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? 7 - 5 245 - 140। अच्छा, चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 7 - 5 यानी 7 - 4 होना चाहिए, फिर 3 यूनिट का मान 105 जाना चाहिए, है ना? 7 - 4 होना चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसका डबल अगर मैं करूं 7 और उसमें से इसका डबल माइनस कर दूं 4, तो 3 यूनिट आएगा। तब भी इसके मान नहीं आ रहा है भाई। मुझे लग रहा है कि शायद वो या तो M से O तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे सिंपल तो है, सिंपल तो है। ठीक है, हम कुछ ज्यादा सोच गए। भाई 2 यूनिट का मान कितना है? 140। भाई यहां से यहां तक 140 है, सीधा ही तो था। टोटल 245 है, उसमें से 140 घटा दो। O से N तक की दूरी 245 में से 140 घटा दो, 105 आ जाएगा। बहुत ज्यादा सोच गए हम, उतना सोचना भी नहीं था। नहीं, उतना सोचना भी नहीं था, बहुत ज्यादा सोच गए। मैंने क्या बोला कि 2 और 5 7 यूनिट का मान है 245 गुणा 2, 1 यूनिट का मान 70, तो 2 का मान कितना आ गया? 140। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 140। टोटल कितना था? 245। उसमें से 140 माइनस कर दो, आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी O से N तक की 105, और वही आपसे पूछा था, वही आपसे पूछा था। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये वाला सवाल करिए बच्चे जरा, बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? चलो, सवाल कर रहा है एक्स और वाई से दो ट्रेन 32 और 26 की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, तो वाई से बिंदु जेड पर मिलते हैं, तो वाई से जेड तक की दूरी कितनी होगी? बताओ। सवाल है एक्स और वाई से दो ट्रेन 32 और 26 की रफ्तार से चलते हैं। ये वाई है, ये एक्स है। एक्स से भी एक ट्रेन चली है 32 की रफ्तार से, और वाई से भी एक ट्रेन चली है 26 की रफ्तार से। उससे बोला है ना एक ही दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में चली है। तो इधर भी एक्स वाली ट्रेन, इधर भी वाई वाली ट्रेन। कह रहा है वाई और एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है। बच्चे ये वही चोर पुलिस वाला सवाल है, वही चोर पुलिस वाला जो आपने पढ़ा है कि किसी पुलिस वाले ने इतनी दूर से चोर को देखा, चोर ने भी दौड़ना शुरू किया, पुलिस वाले ने भी दौड़ना शुरू किया, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका था? ये वही सवाल है। ये कह रहा है ना कि वो किसी बिंदु पर, कह रहा है ना यदि वाई से, यानी कि यहां से कहीं बिंदु जेड पर वो मिले, तो आपसे कह रहा है कि वाई और जेड के बीच की दूरी। ये वही सवाल है, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि चोर पुलिस के बीच में कुछ दूरी दी होगी, चोर भी भागता है, पुलिस भी भागती है, तो कह रहा है पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय करी। तो आपको याद होगा चोर पुलिस वाले सवालों में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? पकड़े जाने का समय, कि कितने समय में वो पकड़ा गया। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है, समान दिशा में तो सापेक्ष चाल घटती है, 32 - 26, तो आप कहेंगे गुणा टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? 42/6, यानी कि 7 घंटे। तो सबसे पहले तो आपने 7 घंटे ये पता लगा लिया कि वो 7 घंटे में पकड़ा गया होगा जो यहां से भागा है।
अब कह रहा है कि वाई से और जेड के बीच की दूरी, यानी कि ये वही चोर पुलिस वाला सवाल कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। यानी कि जो बंदा यहां से भागा है ना 26 की रफ्तार से, वो यहां से यहां कितनी दूरी तय कर चुका है। तो आप जानते हैं कि ये वाला भी 7 घंटे में पकड़ा गया है, तो यहां से यहां तक 7 घंटे लगे होंगे। तो वाई से जेड की अगर दूरी हमको निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 26 गुणा 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 4 18। यानी कि आप कह सकते हैं कि वाई से और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 182 किलोमीटर। सेम चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसने थोड़ा सा अलग बना दिया है बस ट्रेन का। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कर रहा है दो स्टेशन आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है, उसी समय पर अन्य रेलगाड़ी एस से आर यानी कि एक दूसरे की तरफ। 10 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ी मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है तो धीमी वाली की चाल बताओ आप क्या होगी। भाई ये एस है, ये आर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 400 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी इधर चली है, मान लो इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर चली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब सवाल कर रहा है कि यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, वो बाद की बात है। पहले तो ये बताओ कि 10 घंटे के बाद अगर वो मिली तो सापेक्ष चाल क्या होगी। भाई डिस्टेंस है 400, सापेक्ष चाल कितनी है a प्लस बी, आमने सामने से आ रही हैं, और समय कितना है मिलने का 10 घंटे। 0 से 0 गया तो बच्चे यहां से हमको पता चला कि a प्लस बी जो होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। यानी कि दोनों की जो सापेक्ष चाल आपको मिल गई ना दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों आमने सामने से आ रही हैं और 10 घंटे बाद मिली। आपने निकाल दिया दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल कितनी है। अब उसने बोला कि जो पहली रेलगाड़ी है दूसरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है ना, तो दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है a माइनस बी, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको क्या निकालना है धीमी रेलगाड़ी की गति। भाई दोनों में जो धीमी होगी वो बी होगी, दोनों रेलगाड़ी में जो धीमी होगी वो बी होगी। क्यों, इसमें से ये तभी तो घटेगी, a माइनस बी, तभी तो पॉसिबल होगा कि b धीमी होगी। अगर मुझे b की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है यानी कि प्लस माइनस वाले की, तो बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 36/2 यानी कि 18, और यही आपका बड़ा सुंदर सा जवाब है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धीमी रेलगाड़ी की गति है। ये सवाल करिए। करिए सवाल को। बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे अपराह्न, अपराह्न मतलब होता है शाम को, पूर्वाह्न मतलब होता है सुबह, 6:30 बजे शाम को के की ओर 90 की रफ्तार से आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे यानी कि उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 7:30 बजे के से एच की ओर अपोजिट। भाई ये वाली के से एच की तरफ आ रही है और ये वाली एच से के 72 की रफ्तार से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जे पर 11:30 बजे मिलती हैं। एच जे और के जे का रेशो बड़ा आसान है। ये तो देखो, ये डिस्टेंस के है, ये डिस्टेंस एच है, ये कहीं रास्ते में जे पर मिली है। ये वाली 6:30 बजे चली है,
PM, और इसकी रफ्तार कितनी है? 90 की रफ्तार है। और ये वाली 7:30 बजे चली है, और इसकी रफ्तार कितनी है? 72 की रफ्तार है। और J पर जो ये मिली है ना, 11:30 बजे मिली है। बड़ा आसान सवाल है ये वास्तव में। मैं कह रहा हूं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप कहेंगे कि ये अगर 6:30 बजे चली है और 11:30 बजे यहां पहुंच गई, तो 6:30 से 11:30 बजे तक क्या 5 घंटे इसको लगे होंगे? ये 7:30 बजे चली है, 11:30 बजे पहुंची है, तो क्या इसको 4 घंटे लगे होंगे? पहली ट्रेन को तो 5 घंटे लगे यहां पहुंचने में, क्योंकि वो 6:30 बजे चली थी। दूसरी 7:30 बजे चली थी, तो इसको आप कहेंगे सर 4 घंटे लगेंगे। तो इनकी दूरी का डिस्टेंस, भाई चाल गुणा समय कर दो, दूरी यानी कि HJ और JK, यही पूछा है ना। HJ की दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय। और JK की दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय। 18 चौके 72, 18 पंजे 90, तो 5 पूरे 25 और 4 चौके 16। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कितना आसान है, ठीक है। ये सवाल देख लो, कुछ खराबी वाला क्वेश्चन है ये। ट्रेन में खराबी आ जाती है। करो भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। सवाल है, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, सेम कांस्टेंट स्पीड से, एक समान चाल से। लेकिन हुआ क्या कि 100 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जैसे आज क्लास में आ गया था, है ना। तो और रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम रफ्तार से चलने लगी। और ऐसा करने पर जो रेल है ना, वो 36 मिनट लेट हो जाती है। अगर वो एक समान रफ्तार से चलती रहती तो बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाती। लेकिन उसमें 100 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ फॉल्ट आया और उसकी रफ्तार 5 कम हो गई, तो वो 36 मिनट लेट हो गई। तो आपसे कह रहा है बताओ उसकी सामान्य चाल यानी कि नॉर्मल स्पीड क्या है। बच्चे उस ट्रेन की नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल कुछ मान लेते हैं। सामान्य चाल मैंने कहा उसकी कुछ मान लेते हैं। मान लो कि वो जो चाल है ना, वो S किलोमीटर प्रति घंटे है। S मत मानो आप, K मान लो। K भी मत मानो आप, T मान लो। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे S को 5 मान लेते हैं। तो मान लो उस ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है ना, वो T किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर वो अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलती रहती तो उसको समय कितना लगता? सामान्य समय नॉर्मल चाल से यानी कि T की रफ्तार से अगर वो चलती रहती तो 370 किलोमीटर जाने में उसको इतना समय लगता। 370/T यानी कि दूरी बटे चाल, इतने घंटे उसको लगते। लेकिन हुआ क्या कि 100 किलोमीटर तक तो वो T की रफ्तार से ही चली, 100 किलोमीटर तक। और फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जो बाकी की दूरी है वो उसने 5 कम रफ्तार से तय करी। तो ऐसा करने पर टोटल समय कितना लगा होगा भाई? 100 किलोमीटर तक तो इसी रफ्तार से चली है, और 100 किलोमीटर के बाद की दूरी कितनी है? 370 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो 270 किलोमीटर बचेगी, और वो इसने T-5, तो इतने घंटे यहां लगे। अगर फॉल्ट हो जाता है, अगर फॉल्ट हो जाता है तो भैया नॉर्मल टाइम 100 किलोमीटर तक उसकी स्पीड वही रहेगी जो सामान्य थी, 100/T समय लगेगा। फिर फॉल्ट आया, बची हुई डिस्टेंस कितनी है? 370 में से 100 घटा दो, 270 बची है। ये वाली दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम रफ्तार से तय करेगी, तो 270/T-5।
इतना समय उसको लगेगा। अब कह रहा है ऐसा करने पर 36 मिनट ज्यादा लगे हैं, यानी कि इस वाले समय में से अगर मैं ऊपर वाला समय माइनस करता हूं 100 बटा टी प्लस 270 बटे टी माइनस 5 और माइनस 370 बटा टी, ऐसा अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 36 मिनट। 36 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में बदल दो, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, यानी कि 3/5 घंटे। अब इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा ऑप्शन। अगर आप इसे करने गए सॉल्व तो बच्चे आप फंसोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में। तो आपसे टी की ही वैल्यू पूछ रहा है, सामान्य चाल, ऑप्शन से उठाओ यार, क्या दिक्कत है। अब ऑप्शन से उठाना भी एक कला है, वो भी एक हुनर है आपके अंदर, ऐसा नहीं आंख बंद करके ऑप्शन ए उठा लिया। हमको कुछ ऐसी वैल्यू चेक करनी है जो इनसे ना कट रही हो, एटलीस्ट 1 या 2 से तो जरूर कट रही हो, जरूर नहीं सबको काट रही होगी, क्योंकि हमें आंसर 3/5 के बराबर लाना है। तो फिर हम 48 मान ले क्या भाई, 370 से भी नहीं कटेगा, 100 से भी नहीं कटेगा, 48 में से 5 घटाऊंगा 43, वो भी नहीं कटेगा, तो फिर 48 मानने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 3/5 तो आना ही नहीं है अगर मैं 48 मानता हूं तो। क्या मैं 40 मान लूं, 40 इसको काटेगा, 40 माइनस 5 अगर मैं करता हूं, 40 में से 5 घटाता हूं तो मिलता है 35, मिलता है 35। अब वो 35 इस 270 को तो नहीं काटेगा, तो फिर नीचे हमें 3/5 इस बराबर में नहीं मिलेगा, हटाओ। अगर मैं मानता हूं 45, तो भाई 45 करके देखना जरा, 100/45 प्लस 270/45 में से 5 गया 40 माइनस 370/45, इसमें से सीधा घटा दो क्योंकि बेस बराबर है, तो ये आ जाएगा 27/4 माइनस 370 में से 100 गए तो 270/45, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 5 छंग 30, तो 6 चौक 24, 27 में से 24 गए 3/4, यहां से तो 3/4 मिला, लेकिन हमको चाहिए 3/5, इसका मतलब है 45 मानने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हम मानते हैं 50, तो 100/50 प्लस 270/50 में से 5 गए 45 माइनस 370/50, इसमें से सीधा सीधा घटा दो, बेस बराबर है, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 छिंग 24, 6 बार, तो 6 माइनस 270/50, तो 5 छंग 30, 30 में से 27 गए 3/5, मिल गया हमको जो हमको चाहिए था, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने टी की वैल्यू करके आपको अलग अलग यहां दिखाई। ओके, चलो भाई, अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये सवाल आप कर लेना। एक बच्चा सवाल, बहुत खतरनाक सवाल पूछा है उसने, भाई ये सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, लाइफ में पहली बार ऐसा सवाल सुना है, नहीं तो मैं आंसर आपको बता देता। ये मैं जाऊंगा गूगल पे सर्च करूंगा अगर मिल गया तो। और बच्चे का नाम है कुलदीप कुमार, और सवाल बच्चे ने पूछा है कि 90 गुणा 5 करके दिखाओ सर। ये वाला सवाल तो हो सकता है कि मेरे ही आउट ऑफ सिलेबस हो, 90 गुणा 5, तो मैं गूगल करूंगा, और नहीं तो फिर कैलकुलेटर वगैरह, अभी बुक्स खोल के बैठता हूँ, पूरी रात रिसर्च करता हूँ, कल बताऊंगा फिर आके क्या इसका जवाब है। ओके, तो चलिए, बाकी कल हम लोग शुरू करेंगे क्या, रेस वाले कुछ सवाल जो दौड़ भाग वाले हैं, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।